तो गाइस चौकीदार मुझे बंद करके चले गए हैं गेट के अंदर। और ये रहा राजा रानी का यहाँ पे बाथ टब। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस गोहद में स्थित मैं आपको गोहद फोर्ट घुमाने वाला हूँ, जो कि ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी पुराना किला है। तो ये किला गाइस दो प्रकार से बना हुआ है, एक पुराना किला और एक नया किला। तो चलिए हम पूरा फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं शुरू से। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको अटेर के किले घुमाया था, जो कि भिंड के चंबल बिहड़ में स्थित था। और उसी भिंड स्टेशन से 4-5 स्टेशन पहले ही पड़ जाता है गोहद रोड करके स्टेशन, जहां से पड़ता है 7-8 किलोमीटर ये गोहद फोर्ट। तो गाइस ऑटो पकड़ने के लिए वहां आपको सामने क्रॉसिंग पे जाना पड़ेगा। ऑटो यहां से लमसम लेगी, वो 20 रुपये लेगी। तो गाइस फोर्ट के मेन गेट तक हम पहुंच चुके हैं। यहीं से हम फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे और चलिए कि इस गेट के अंदर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे एक सैनिक बैरक बनी हुई है, 2 मंजिला है, जहाँ पे सैनिक रहा करते थे। और यहीं से जो है पूरा किला जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सैनिक रहना जरूरी है और काफ़ी बड़ा गेट है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस इधर रहा नया महल और इधर रहा पुराना महल। तो गाइस पहुंच चुके हम गोहद किला। वहाँ से रहा गेट, वहाँ से हमने एंट्री किया है। और यहाँ पे ऐसा रहा कुछ ग्राउंड वाला एरिया। और यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, गोहद किला संरक्षित स्मारक। और यहाँ पे है दरबार हॉल। आगे चलते हैं दरबार हॉल में, जो कि सामने ही पड़ता है दरबार हॉल। सो गाइस पहले यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं वो करते थी, लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री फीस हो गई है, जो कि अभी ये किला खुला भी नहीं था। तो मैंने आके इसे खुलवाया यहाँ पे। और इसकी जो एंट्री फीस है वो 20 रुपये है। चलिए किला में पूरा एक्सप्लोर करते हैं और तो आपको दिखाते हैं पूरा खंडहर हो चुका गोहद का किला, जो कि काफ़ी अच्छा किला हुआ करता था। चलिए किले के अंदर चलते हैं यहाँ से, जो कि शायद ये मेन गेट नहीं हुआ करता था, इसको बनाया गया है अंदर जाने के लिए। आप देख सकते हो भाई ये किला यहाँ पे, इसका यहाँ पे काफ़ी रिनोवेशन हुआ है। गेट के इधर यहाँ पे बहुत सारे आले वाले बने हुए हैं, और उन आलों पे यहाँ पे बहुत सारी डिजाइनें भी बनी हुई हैं। जो किला है पूरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो और इन रेड सैंडस्टोन पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फूल पत्तियों के जो है पौधों की यहाँ पे बारीक डिज़ाइन बनाई गई है। और इन डिज़ाइनों को पहले यहाँ पे संगमरमर का पेस्ट बना के उससे यहाँ पे इसको प्लास्टर किया गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तोते भी बने हुए हैं, जो यहाँ पे फल को मतलब खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी यहाँ पे चित्रकारी की गई है। और यहाँ पे जो है पूरा रिंग भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे धूप से और हवा से बचाव के लिए यहाँ पे पर्दे भी, कर्टन भी लगाए जाते थे। और इस पिलर को देखिए आप, पूरे एक सिंगल पत्थर को इसको काट के बनाया गया है। और इस पर आप डिजाइनिंग देखिए, कितनी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे इसको की गई है। गाइस ये जो किला है ये काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुका है। और यहाँ पे जो किले हैं ये 2 पार्ट में बना हुआ है, एक पुराना किला एक नया किला। तो अभी हम पुराने किले वाले पार्ट में हैं। और गाइस ये जो जगह हुआ करती थी, इस जगह को दीवाने आम कहा जाता था। ऊपर में जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ पे राजा बैठा करते थे, और जो नीचे खाली एरिया देख रहे हो यहाँ पे पूरी जनता बैठा करती थी, और उनकी प्रजा के लिए दरबार लगा करता था। और इसी दीवाने आम से लगा हुआ आपको दीवाने खास भी देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों, खास मेहमानों और अपने सेनापतियों के साथ बैठकर जनता की भलाई और राज्य विकास जैसे मुद्दों पर फैसला किया करते थे। और जो ऊपर आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो वहाँ पे राजा बैठा करते थे। और इस दीवाने खास के स्तंभों और दीवारों को खूबसूरत नक्काशियों के साथ सजाया गया है। ये जो आर्च है काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यहाँ पे जो आपको शैली देखने के लिए मिलेगी, हिंदू और मुगल शैली दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और ये जो डिजाइने आप देख रहे हो पर्शियन शैली है। किला एकदम खंडहर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी डिजाइने हैं वो भी यहाँ पे पूरा जीवित हुए। इस पुराने किले का निर्माण 1739 ईस्वी में जाट राजा भीम सिंह द्वारा करवाया गया था। और इस गोहद किले का निर्माण राणा राजा महासिंह ने 16वीं शताब्दी में स्टार्ट करवाया था। और यहाँ पे गेट पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पत्थरों पे एक खूबसूरत नक्काशी करी गई है, एकदम बारीक कारीगरी। और ये किले के अंदर का पार्ट,
जहाँ पे गोल गोल गुम्बद बना हुआ है। जैसे मैंने आपको भिंड के किले में दिखाया था कि पत्थर की पतली पतली ईंटों को जोड़ के इस किले को बनाया गया था, वैसे इस किले को भी पतली ईंटों को जोड़ के बनाया गया है। और अगर आप इससे आगे आएंगे तो आप यहाँ पे दूसरे कोर्टयार्ड में पहुँच जाएंगे। ये महल राजा के मेहमानों के लिए मेहमान खाना हुआ करता था। ये राजा के मेहमानों के खाने, रहने और सोने के उपयोग में लाया जाता था। ये जो किला है आप जितना सोच नहीं सकते हो उससे ज़्यादा खंडहर हो चुका है। यहाँ पे इसका जो पार्ट है उसको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि कौन सा पार्ट हुआ करता था उस समय में। तो बहुत कम यहाँ पे पिलर जो है खड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। और ये जो फोर्ट था गाइस, ये पूरा 2 मंजिला हुआ करता था। ये सेकंड मंजिला है और ये फर्स्ट मंजिला है। यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं चल पाया कि इस फोर्ट का जो मेन गेट हुआ करता था वो कौन सा है। और मेहमान खाने से लगा हुआ आपको एक बड़ा सा हॉल और आगे एक रूम देखने के लिए मिल जाएगा जो चारों ओर से ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है। चलिए इस महल के अंदर चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ये काफ़ी अच्छी जगह लग रही है यहाँ पे। इसकी घुमावदार मंडप जैसे संरचना से देख के पता चलता है कि ये उस समय में मंडप हॉल हुआ करता था। राजा महाराजा के शासनकाल में शादी, विवाह, यज्ञ और जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो इसी मंडप हॉल में किए जाते थे। और इसके अंदर यहाँ पे पानी वानी भरने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इधर से भी पूरी हवा आ रही है और इधर से भी। तो यहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत अच्छा जुगाड़ किया गया है इस किले में। और मंडप हॉल से लगा हुआ आपको एक और महल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफ़ी जर्जर और खंडित अवस्था में पड़ा हुआ है। और मेरे मन में काफ़ी उत्सुकता और कन्फ्यूजन था कि किस प्रकार का महल हुआ करता था। दीवारों और स्तंभों को देख कर पता चलता है कि ये राजा महाराजा के समय में रंग महल हुआ करता था। रंग महल राजा और उनके साथ आए मेहमानों के लिए मनोरंजन की जगह हुआ करती थी। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक है कि तीनों महल, मेहमान खाना, मंडप हॉल और ये रंग महल, तीनों ये आसपास ही बने हुए हैं और ये तीनों महल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी डिजाइनें बनी हुई थी जो समय की मार के साथ यहाँ पे ध्वस्त हो गई। तो गाइस रंग महल घूमने के बाद चलिए हम लोग चलते हैं शाही हमाम में, जो कि इस पूरे किले में यही सबसे अच्छा और अपनी पूर्व अवस्था को बनाए हुए बचा हुआ है। और इसके गेट पर ईरानी शैली और राजपूताना शैली का यूज करके खूबसूरत कार्विंग और आर्च बनाए गए हैं, जिसको स्नानागार भी बोल सकते हो या तो बाथरूम बोल सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ राजा रानी का बाथरूम। और पूरे किले में यही सबसे अच्छी जगह लग रही है देखने में। इसकी हालत यहाँ पे ठीक ठाक है, ये जर्जर नहीं हुआ है। और ये रहा राजा रानी का यहाँ पे बाथ टब, एक काट के स्नान कुंड कह सकते हो। और यहाँ पे इधर भी रूम बना हुआ है और इधर भी रूम बना हुआ है, जो कि राजा और रानी का अलग अलग रूम हुआ करता था, कपड़े वपड़े रखने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। और शाही हमाम के चारों ओर सिंगल पत्थर से बने चौड़े पिलर का यूज करके त्रिपोलीय गेट बनाए गए हैं। और जिस प्रकार के स्तंभों का यूज शाही हमाम में किया गया है, इस प्रकार के स्तंभ आपको बहुत कम फोर्ट में देखने के लिए मिलेंगे। और साइड में आपको दिख जाएगा यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए बना हुआ है। और इससे यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पूरा चमगादड़ उड़ने लग गए हैं। चलिए मुँह पर धीरे धीरे। चमगादड़ काटते हैं क्या यार? चमगादड़ से फाइट करते हुए फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं। और मैं आपको ऊपर से यहाँ पे दृश्य दिखाता हूँ, कितना शानदार दृश्य है। और यहाँ पे ऐसे होल भी बना हुआ है हवा और प्रकाश आने के लिए। ये रहा ऊपर से स्नान कुंड। आप किले की हालत देख सकते हैं यहाँ पे। ये हम इधर से ही एंट्री किए थे। चलिए फिर चमगादड़ों से लड़ते हुए नीचे चलते हैं। चमगादड़ वैसे काटते नहीं हैं, वो बस उड़ते हैं, जो कि रोशनी की वजह से, जो गोपुर की रोशनी पड़ती है उन पर, क्योंकि चमगादड़ को रोशनी पसंद नहीं है। और ये रहा राजा रानी का स्नानागार। सो गाइस हमने इधर से एंट्री किया था और इधर चले गए थे। और चलिए अब इधर चलते हैं। और गाइस इस महल में बने स्तंभों, आर्चेस और बहुत सारी फूल पत्तियों और जानवरों की बनी हुई डिजाइनों से पता चलता है कि यह रानी का पर्सनल महल हुआ करता था। इसी महल में रानी रहा करती थी। इस महल को इतनी खूबसूरती के साथ सजाया और बनाया गया है जिससे पता चलता है कि यह राजा या रानी का ही पर्सनल महल हुआ करता था। ये इस किले और इस महल की दीवारों पर श्वेत पत्थर, चूना, गुड़ और उड़द, बजड़ी, कौड़ी, सनबीजा और गोंद, इन सारी चीज़ों के बने मिश्रण से सफ़ेद और भूरे रंग के प्लास्टर किया गया है।
और इस प्लास्टर में अनेक प्रकार की आकृतियां जैसे मछली, भेड़, कुत्ते, तोता, हिरण, वृक्ष, हंस, हाथी और बहुत सारी फूल पत्तियां दीवार पर बनाई गई हैं। इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। हम एक दूसरे मंजिल के ऊपर हैं और इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है और इधर भी सीढ़ी लगी हुई थी जो टूट चुकी है। यहाँ पे सैनिक बुर्ज बने थे और ये भी एक सैनिक बुर्ज हुआ करता था। इस बुर्ज में यहाँ पे सैनिक रहा करते थे। तो कितनी पतली सीढ़ी बनी हुई है, सिर्फ एक आदमी के जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है ताकि एक बार में दुश्मन के जो ज़्यादा सैनिक हैं वो ऊपर न जा पाएँ और जो राजा के सैनिक हुआ करते थे वो आने वाले दुश्मन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकें। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा गुम्बद बना हुआ है, झरोखेदार एकदम बना हुआ है। यहाँ पे रेड सैंडस्टोन की यहाँ पे खिड़कियाँ भी लगी हुई थी जालीदार, देख सकते हैं आप। और राजा महल के सामने जो आप बड़ी सी खाली जगह देख रहे हो, ये उस समय में राजा का अखाड़ा हुआ करता था। इसी जगह पर राजा के पहलवान कुश्ती किया करते थे और राजा वहाँ अपने राजा महल की दूसरी मंजिल बैठ के कुश्ती का आनंद लिया करते थे। जैसे सारे किले इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे वैसे ये किला भी पूरा यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। और ऐसा रहा मेरे पीछे कुछ 2 मंजिला गेट और यहाँ पे रहा दूसरा बुर्ज। यहाँ पे बहुत सारे तोते हैं, बहुत सारे। और ऐसे पूरे किले के चारों ओर यहाँ पे सेफ्टी वाल्स बनी हुई हैं। और क्या, जैसे मैंने आपको भिंड किले में दिखाया था, यहाँ पे एक गोल सर्कल सा बना हुआ था, यहाँ पे भी एक खाने बने हुए थे। तो जो मैंने दिखाया था किले के बनाने में जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया जाता था वो यहीं से बन के यहाँ से पिस के यहाँ पे इसको पेस्ट बना के पूरे किले को यहाँ पे बनाया जाता था, जोड़ा जाता था दीवारों। यहाँ पर भी कोई महल हुआ करता था जो फिलहाल पूरा यहाँ पे ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पे 2 पिलर लगे हुए हैं, शायद यहाँ से एंट्री गेट था इधर जाने के लिए। और गाइस इस किले के चारों ओर यहाँ पे काफ़ी खाली स्थान है। फिर उसके बाद जो किला है वो बीच में एकदम बना हुआ है। तो गाइस चौकीदार मुझे बंद करके चले गए हैं गेट के अंदर, ये खुल भी नहीं रहा है। तो गाइस ये रहा भिंड जिले में स्थित गोहद किले का पूरा टूर। तो गाइस ये गोहद किले का पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैंने गोहद किले के पुराने महल को एक्सप्लोर किया है। तो गाइस पार्ट 2 में हम गोहद किले के नए महल को एक्सप्लोर करेंगे। और जैसा कि इसका नाम नया महल है तो ये अपनी नवीनता को बरकरार बनाए हुए है। इस महल को मुख्य रूप से तहसील न्यायालय के रूप में उपयोग किया जाता था। अगर गाइस आप पार्ट 1 देख रहे हो तो पार्ट 2 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस दोनों वीडियो पूरा देखना और पूरा देखने के बाद ये कमेंट करना मत भूलना कि कौन सा महल आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।